सोने चांदी के दाम में भारी उतार चढ़ाव जारी है। कभी चढ़ना कभी गिरना, इस वक्त गिरावट का सिलसिला चल रहा है। लेकिन इस वक्त सवाल यह है कि क्या आपको अपने पास का सोना चांदी बेच देना चाहिए? ये और साफ समझिए कि ये विचार उन्हीं लोगों के लिए है जो सोने चांदी को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। जिसने अपने शौक के लिए खरीदा है, उस पर ये सारे न उसके मन में सवाल आता है और ना ही उस पर ये सारी एक्सपर्ट्स की राय लागू होती हैं। तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट बहुत सारे ये कह रहे हैं कि साहब इस वक्त कैश आउट कर लेना चाहिए अपना प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको, जिसको प्रॉफिट हुआ होगा वही कैश आउट करेगा ना। तो जाहिर है वो देख रहे हैं पिछले 1.5 साल में सोना चांदी में अनप्रेसिडेंटेड गेन्स हैं, अप्रत्याशित, अभूतपूर्व लाभ हुआ है, इतनी तेजी आई है। दोनों मेटल्स लगभग डबल हुए हैं, सोना दोगुना हो चुका है और सिल्वर तो लगभग 3 गुना हुई है। 200% का उछाल उसमें आया है रुपए के टर्म्स में। तो यहां पर अगर किसी ने वो साल भर पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले खरीदा था, जाहिर है वो मोटे फायदे में बैठा हुआ है इतनी भयानक गिरावट के बाद भी। तो इसलिए आज भी अब वेल्थ मैनेजर्स ये कह रहे हैं कि ये जो अभी की करंट मार्केट कंडीशंस हैं, शायद यहां से बहुत अच्छी ग्रोथ अब आगे देखने को न मिले और ऐसे में अपना पैसा निकाल लेना लाभदायक हो सकता है। ये जो रैली अभी तक की आई है इन दोनों मेटल्स में, इसके अनेक फैक्टर्स रहे हैं, जिसमें एक बड़ा फैक्टर दुनिया भर में तनाव का बढ़ना, जियोपॉलिटिकल टेंशन जिसको कहा जाता है, कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में राजनीति से जुड़े हुए तनाव बढ़ते हैं, सामरिक तनाव बढ़ते हैं। फिर अमेरिका की जो एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसीज रही, जो टैरिफ उसने तरह तरह से लगाए, लोगों पे ऐलान किया, लगाया हटाया, लगाया हटाया, ये जो चल रहा है, उसने ये भड़काया है सोने चांदी दोनों के दाम को, क्योंकि अनिश्चितता बढ़ती है, संकट बढ़ता है तो सोने का दाम बढ़ता है, और सोने का दाम बढ़ता है तो चांदी का दाम बढ़ता है। साथ में महंगाई की चिंता और दुनिया भर के केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक, जैसे हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसे दुनिया के सारे देशों के सेंट्रल बैंक्स जबरदस्त तरीके से लगातार सोने चांदी की खरीदारी में लगे हुए थे। सिल्वर की जो परफॉर्मेंस है वो सोने से भी आगे है, चार चांद लगे हुए कह सकते हैं आप उसमें। और उसकी वजह यह है कि चांदी का इंडस्ट्रियल इस्तेमाल बहुत समय से हो रहा था, लेकिन पिछले दिनों खास तौर पर सोलर पैनल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यानी ईवी में, और एआई से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजीज में, एआई का जो हार्डवेयर होता है वहां सब जगह उसका एक बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और मान ये रहे हैं लोग कि साहब ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो भविष्य की इंडस्ट्रीज हैं, जिनमें बहुत डिमांड बढ़ने वाली है, और डिमांड अगर इंडस्ट्री की बढ़ेगी, उसके प्रोडक्ट्स की बढ़ेगी, तो साथ में चांदी की बढ़ेगी। और चांदी वहां करीब करीब खपत हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है। चांदी लगती है, सिद्धांत में उस चांदी को रिसाइकलिंग के रास्ते से वापस रिकवर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली हो नहीं पाता है क्योंकि वो प्रोसेस बहुत महंगा है। और तो चांदी को वापस निकालने की जो कॉस्ट है वो बाजार से ताजा चांदी खरीद लेने से बहुत ज्यादा है। और इसीलिए चांदी में एक तरह की किल्लत की स्थिति है, क्योंकि चांदी की डिमांड जितनी है उतनी सप्लाई भी नहीं हो पा रही थी। तो अब लोग क्या देख रहे थे पिछले 1.5 साल की खास बात यह है कि क्योंकि इक्विटी बाजार लगभग जहां था वहां अटका हुआ था, हिल नहीं रहा था। तो जो इन्वेस्टर्स देख रहे थे कि हम इक्विटी के बजाय कहाँ जाएं, ये तो यहाँ परफॉर्मेंस है नहीं, उन्हें सोने चांदी में जहां चाल दिखी वो उस तरफ कूद पड़े। और वहां डिमांड बढ़ी तो फिर वहां और भाव भड़क उठे। जनवरी का महीना बिल्कुल एक ऐतिहासिक महीना रहा है, जहां ये सोने चांदी के ईटीएफ में 33,503 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इन दोनों मेटल्स के ईटीएफ में हुआ है, जो कि पहली बार हुआ है इतिहास में कि उसने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के ईटीएफ से ज्यादा इनफ्लो लिया है। 24,029 करोड़ आया है इक्विटी में और 33,503 करोड़ रुपए गया सोने चांदी में। अब लेकिन जानकार ये कह रहे हैं कि साहब अगर आपने पिछले साल 1.5 साल में सोना खरीदा है, चांदी खरीदी है, तो अब वक्त आ गया है कि आप अपना मुनाफा निकाल लें और किनारे बैठ जाएं, फेंस सेटर हो जाएं। ये एक डीएसपी के एनालिस्ट हैं, वहाँ के मार्केट स्ट्रेटजिस्ट हैं, जिन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू में कहा है। और जो इंटरनेशनल सिल्वर है, ये ध्यान दीजिए, वो करीब करीब 36% गिर चुका है। सोना करीब 7.25% गिर चुका है अपने पीक से। जनवरी के जो पीक था वहां से
चांदी तो एक तिहाई से ज्यादा गिर गई है। सोने में भी लगभग पौने 8%, 8% की गिरावट है आज भी। सोना चांदी दोनों में, एक में 3 सवा 3% की और एक में लगभग 1.5 पौने 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अभी दूसरे तरह के एक्सपर्ट्स भी हैं जो खास तौर पे वेल्थ मैनेजर्स हैं। उनका कहना है कि साहब ये जो प्रेशियस मेटल्स हैं, ये अब ये जो तेजी आई है उसके बाद जो गिरावट आई है, वो जो भाव है, वो करीब करीब एक प्राइस टू परफेक्शन इसको वो कह रहे हैं कि उस तेजी के बाद उसमें करेक्शन आ चुका है। और ये कोई बहुत, अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि यहां से वो आगे बढ़ेगा या नहीं, लेकिन गिरेगा कि का डर भी उतना नहीं दिखता। और इसलिए वो ये रेकमेंड कर रहे हैं कि आप गोल्ड को अपने पास अगर पोर्टफोलियो में बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से एसआईपी लगाना शुरू करें। एसआईपी के रास्ते सिस्टमेटिकली चलाते रहें। और जिन खास तौर पे जो इन्वेस्टर्स जिनके मन में आ रहा है साहब इतना दुनिया भर में सोना चमक गया, चांदी चमक गई, हम कुछ नहीं कर पाए, उनके लिए वो रिकमेंड कर रहे हैं कि छोटे एसआईपी शुरू कर दें, बड़ा एलोकेशन लगाने के बजाय। थोड़ा 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 खरीदते रहें ताकि मन में मलाल भी ना रहे। भाव अगर नीचे गिरें तो आपको खास नुकसान ना हो, और भाव ऊपर जाएं तो आपके मन में ये ना रह जाए कि साहब हम चूक गए। आपका पोर्टफोलियो धीरे धीरे उस तरफ, आपके पोर्टफोलियो में सोने चांदी का हिस्सा भी बढ़ता चला जाए। उधर दूसरी तरफ आप देखें तो जो ट्रेड डेफिसिट है भारत का, ये 3 महीने के हाई पे पहुंच गया है। 34.6 बिलियन डॉलर जनवरी के महीने का व्यापार घाटा या ट्रेड डेफिसिट आया है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर दोनों की खरीद ने इसमें काफी भूमिका निभाई है। भारी मात्रा में इंपोर्ट हुआ है दोनों धातुओं का। और इसीलिए जहां की एक्सपोर्ट करीब करीब फ्लैट रहे हैं, तो सामने, क्योंकि अमेरिका में टैरिफ के कारण बहुत सारा एक्सपोर्ट रुक गया था, वहां की टैरिफ की अनिश्चितता थी, भारत से एक्सपोर्ट होने में करीब करीब ब्रेक लगा हुआ था, और इंपोर्ट जबरदस्त तरीके से बढ़ा हुआ है। ये 19% की बढ़त है इंपोर्ट में, 19% से ज्यादा की, जो अप्रैल के बाद का सबसे बड़ा जंप है। 71.2 अरब डॉलर का इंपोर्ट किया है इंडिया ने, जिनमें से गोल्ड इंपोर्ट करीब 4.5 गुना बढ़ गए हैं, 4.5 टाइम्स। 12 अरब डॉलर का सोना इंपोर्ट हुआ है, और चांदी भी बढ़ी है 2.3 टाइम्स, 230% का उछाल उसमें मानिए। और वो आई है करीब करीब 2 अरब डॉलर की। तो जनवरी में एक्सपोर्ट बढ़ा मात्र 0.8%, और इंपोर्ट ये जबरदस्त तरीके से हुआ है। और जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट भी बुरी तरह से डिक्लाइन हुआ है, टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा में थोड़ा हल्का सा जो है उछाल कह सकते हैं, बढ़त देखने को मिली है। लेकिन अब सरकार की तरफ से उम्मीद यह है कि ये साल क्लोज होगा बहुत तगड़े रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स के साथ। भारत के एक्सपोर्ट्स बिल्कुल बढ़ने जा रहे हैं, ये सरकार की तरफ से कहा गया है। कॉन्फिडेंस वहां आ रहा है अमेरिका से कि अब टैरिफ रिस्ट्रक्चर हो गए हैं, नए भाव तय हो गए हैं, तो जो पुराने ऑर्डर थे उनका बैकलॉग भी क्लियर होगा। और इसलिए उस मोर्चे पे तो राहत दिख रही है। लेकिन सोने चांदी को लेकर सवाल बना हुआ है कि क्या ये सोने चांदी से निकल जाने का वक्त है, छोड़ के भाग जाना चाहिए, या जिन लोगों ने अभी तक नहीं खरीदा है अब उनको एसआईपी के रास्ते से एंट्री भी ले लेनी चाहिए। बीज अड्डा में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।